हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। जैसा कि हम आज सोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिए थे, जिसमें हमने आपको कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हमारा SSB मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, उसके लिए हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से फाइंड करते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम SSB जो हमारा बीम होता है उसके लिए कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो ये कोई हमारा बीम हो गया, ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, इस पर कोई पॉइंट लोड मान लेते हैं। इसके सेंटर पे ये W किलोन्यूटन इंटेंसिटी का लग रहा है। ये पॉइंट A हो गया, B हो गया और C हो गया। W किलोन्यूटन इंटेंसिटी का कोई फोर्स लोड लग रहा है इस बीम पर। तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका SSB मतलब कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम के लिए फॉर शियर फोर्स SF और SF। ठीक है, शियर फोर्स के लिए क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड साइड में जो होगा साइन कन्वेंशन वो हमारा नेगेटिव होगा, अपवर्ड साइड में जो होगा हमारा वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिएक्शन जनरेट होगा, एक रिएक्शन यहाँ पे मान लेते हैं RA जनरेट होगा और ये B पे RB रिएक्शन जनरेट होगा। इस बीम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन ज्ञात करेंगे। ठीक है, रिएक्शन पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है उसको, वो कितना लग रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये जब सेंटर में हमारा W किलोन्यूटन इंटेंसिटी का जो लोड लग रहा है ये हमारा सेंटर पे लग रहा है। जब हमारा कोई भी चीज़ अगर सेंटर पर लोड लग रहा है तो दोनों एंड पे जो होगा वो क्या होगा, समान भार डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मतलब कि W ये है तो W/2 इधर हो जाएगा और W/2 इधर हो जाएगा। मतलब कि W/2 दोनों साइड पे हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स लग जाएंगे और ये हमारा टोटल लग रहा है सेंटर पर W। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन फोर्स यहाँ से निकल के आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट बी पे कितना फोर्स मतलब कि पॉइंट बी पे कितना लोड आएगा या फिर कितना फोर्स हमारा काम करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, SF एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे हमारा रिएक्शन फोर्स कितना रहा है, W/2। ठीक है, अब जस्ट बिफोर पॉइंट C देखते हैं। ठीक है, इधर से क्या कर रहे हैं, हम इस साइड आ रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं। तो B पे हमारा पहले कितना जाएगा, W/2 हमारा रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब जस्ट बिफोर C, ठीक है, SF जस्ट बिफोर C पे देख लेते हैं, जस्ट बिफोर C। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर हमारा टोटल W/2 लग रहा है और इसके पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये हमारा अपवर्ड साइड में है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव ही हो जाएगा। हमारा C पे भी कितना लगेगा, जस्ट बिफोर C पे कितना लगेगा, W/2 लगेगा। अब हम शियर फोर्स एट पॉइंट C पे देख लेते हैं। ठीक है, C पे जब देखेंगे तो हमारा डाउनवर्ड साइड में W किलोन्यूटन का लग रहा है जो कि हमारा निगेटिव होगा -W, और इधर कौन सा लोड लग रहा है हमारा, पॉजिटिव कितना लग रहा है, W/2। हमने क्या पढ़ा था शियर फोर्स कि जो हमारा सेक्शन है उसके एक तरफ जो हमारे लोड लग रहे हैं उनका जो समेशन होता है वही हमारा शियर फोर्स कहलाता है। तो ये हमारा डाउनवर्ड साइड में है निगेटिव हो गया W किलोन्यूटन और ये हमारा अपवर्ड साइड में ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -W/2 इंटेंसिटी का ये हमारा C पे आ जाएगा। ठीक है, अब शियर फोर्स जस्ट बिफोर जब इसके आगे आते तो हमारा कौन सा पॉइंट मिलता है, A पॉइंट मिलता है। A पॉइंट पे हम पहले जस्ट पहले कितना आएगा हमारा उसको देखते हैं। जस्ट बिफोर A पे कितना आएगा हमारा, जस्ट बिफोर A पे भी हमारा कितना आ जाएगा, इसके पहले कितना लग रहा है हमारा -W/2 लग रहा है C तक। ठीक है, तो इसके पहले और यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं लगा है इसलिए हमारा जस्ट बिफोर A पे भी कितना हो जाएगा, -W/2 ये हमारा हो जाएगा।
और अब कौन सा पॉइंट बचता है हमारा, ए पॉइंट, ठीक। एस एफ एट पॉइंट ए पे हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस W/2 इधर लग रहा है और प्लस W/2 रिएक्शन फोर्स लग रहा है अपवर्ड साइड में, मतलब कि ये हो जाएगा प्लस W/2। ये कैंसिल आउट होकर हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारे पॉइंट्स पे हमारे शियर फोर्स निकल गए। अब इसको हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा देखते हैं। कुछ यहाँ पे डाटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के सी का डाटा यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है -W/2 और जस्ट बिफोर ए का कितना आया है, ये भी -W/2 और ए पे कितना आया है 0। अब इसको हम यहाँ से हल्का सा मिटा देते हैं। ये कुछ हमारा ये रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, हमारा पॉइंट बी पे जो लग रहा है, पॉइंट बी पे प्लस में कितना लग रहा है W/2। ये प्लस का मतलब क्या हमने बताया था आपको कि ऊपर की तरफ हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो नीचे की तरफ होगा वो निगेटिव होगा है। और जो हमारा जस्ट बिफोर सी पे, अब बी पे हमारा कितना आ गया W/2 पॉजिटिव में, इसलिए हमने ऊपर ले लिया। अब सी पे जस्ट बिफोर सी पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है जस्ट बिफोर सी पे प्लस का W/2 आ रहा है, मतलब कि ये मान लेते हैं सी पॉइंट हो गया। ये भी कितना आ रहा है W/2। इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट हमारा बचता है सी पे, ठीक है। सी पे कितना आ रहा है, ये आ रहा -W/2। यहाँ हमने किया था +W/2, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया था -W/2। यहाँ से हम नीचे जाएंगे, -W/2 ये हमारा हो गया। और जस्ट बिफोर सी, सॉरी जस्ट बिफोर ए कितना आया था माइनस का W/2। हमारा सी पे माइनस का W/2 आया था और जस्ट बिफोर ए पे -W/2 आया था। ये हमारा -W/2 हो गया और ए पे हमारे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, -W/2 और प्लस का, ये भी प्लस का W/2। ये हमारा ए हो गया, सी हो गया और ये बी हो गया। तो कुछ इस तरह का हमारा क्या होता है शियर फोर्स इसका बनेगा, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, अगर उसमें पॉइंट लोड काम कर रहा है तो। अब देखते हैं इसका मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई होप कि हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया था। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, किस प्रकार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है। फॉर BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इस पर क्या करेंगे, एक सेक्शन काटेंगे x दूरी पर। यहाँ से एक मान लेते हैं कि सेक्शन काट लिया, कौन सा सेक्शन है, x एक्सिस का नाम रख दिया। पहले तो हम सेक्शन पे जो हमारा शियर मतलब कि बेंडिंग मोमेंट आएगा, जो हमारा सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे। तो BM एट सेक्शन, ठीक है, BM एट सेक्शन हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है। तो हमारा सेक्शन एक्स एक्स पे क्या हो जाएगा, हमारा RB इंटू, ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ से x दूरी पर हमारा RB का रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। RB इंटेंसिटी, RB जो हमारा W/2 इंटेंसिटी का शियर फोर्स, सॉरी रिएक्शन फोर्स लग रहा है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो क्या हो जाएगा RB इंटू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से W/2 इंटू एक्स हो जाएगा। ये हमारा शियर फोर्स एट सेक्शन, यहाँ से x एक्स पे हमारा
ये हो गया बेंडिंग मोमेंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पॉइंट बी पे ज्ञात करेंगे, सी पे ज्ञात करेंगे और ए पे ज्ञात करेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो बी एम एट पॉइंट बी, बी पे जब हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो है तो हमने डब्ल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो रखेंगे। तो डब्ल्यू बाई टू इंटू जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी पे हमारा जीरो आ जाएगा। अब कौन सा पॉइंट आता है जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा सी पॉइंट आता है निकल के। ठीक है, सी पॉइंट पे जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आता है, बी एम एट पॉइंट सी। ठीक है, ये टोटल एल लंबाई का अगर मान लेते हैं, ये अगर एल लंबाई का है तो सी की, यहाँ से सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई टू। ये हमारी एल बाई टू डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से सी पे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई फोर, ये हमारा सी पे आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट ए पे देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ये कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे जब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बी इंटू एल। ठीक है, आर बी इंटू एल हो जाएगा, और क्या हमारा होगा माइनस का, ये भी हमारा लग रहा है डब्ल्यू। यहाँ से जब हम देखते हैं इधर तो हमारा क्या लग रहा है, आर बी लग रहा है, कितनी दूर पे लग रहा है, एल डिस्टेंस पे लग रहा है। आर बी इंटू एल मतलब किसको हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई टू मल्टीप्लाई बाई एल हो गया माइनस का। ठीक है, ये डाउनवर्ड साइड में है, डाउनवर्ड साइड में तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस का कितना लग रहा है, डब्ल्यू इंटेंसिटी का लग रहा है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, एल बाई टू डिस्टेंस पे यहाँ से लग रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, और ये डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा। ये फाइव कट के कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक चीज फिक्स होता है कि जब हमारा एसएसबी में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स होता है कि जो रिएक्शन मतलब कि सपोर्ट होंगे, ठीक है, दोनों जो सपोर्ट होंगे, सपोर्ट पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो हमेशा जीरो होता है। ये आप याद रखिएगा, अगर जीरो नहीं आ रहा मतलब कि कहीं पे आपका मिस्टेक है। तो ये चीज़ होता है कि सपोर्ट पे जो होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है। तो हमारा क्या, ए पे कितना आ गया, जीरो आ गया, बी पे कितना आ गया, जीरो आ गया, और सी पे कितना आ गया, यहाँ से हमारे देख लेते हैं कितना, डब्ल्यू एल बाई फोर यहाँ से आ गया सी पे। अब हम देख लेते हैं कैसे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसका। ये क्या हो गई हमारी बेस लाइन, कौन सी हो गई, ए और बी, और ये पॉइंट हमारी कुछ सी हो गई। ए पे कितना है हमारा, ए पे जीरो आ गया, बी पे कितना है हमारा जीरो आ गया, लेकिन सी पे कितना है, डब्ल्यू एल बाई फोर। तो सी पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एल बाई फोर ऊपर चले जाएंगे। प्लस का आया मतलब कि ऊपर जाएंगे, अगर निगेटिव का आया तो हम नीचे जाते, लेकिन हमारा प्लस का आया। और एक चीज हमने आपको बताया था कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा हमारा, अगर पॉइंट लोड लग रहा है उस पर, तो क्या बनेगा हमारा, लीनियर बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारा क्या है, इसको हम ए पे जीरो हो गया, ये लीनियर मिला दिया हमने, और बी पे भी हमारा जीरो हो गया, इसको हमने लीनियर मिला दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं डब्ल्यू एल बाई फोर। ठीक है, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई इंटेंसिटी जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है तो इसी तरह से वो भी हमारा फाइंड आउट हो जाता है। उसको भी पहले हम बता देते हैं आपको, अगर इस पे क्या है, कोई यूडीएल लोड लग रहा है, ठीक है, यूडीएल, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। हम मिटाते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई बीम है, ये क्या होगा,
कोई बीम हमारा हो गया। इस पे क्या यूडीएल लोड लग रहा है, कितनी इंटेंसिटी का लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का लग रहा है। ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हमारा हो गया, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, SSB हमारा ये हो गया। इस पे कितना W किलो न्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी का हमारा लोड लग रहा है। ये हमारा रिएक्शन फोर्स यहाँ से जनरेट होगा, ये RA हो जाएगा, ये RB हो जाएगा। इसका जो टोटल फोर्स का काम ये L लेंथ टोटल हो जाएगी हमारी, टोटल लेंथ हमारी L हो जाएगी। अब इसका जो टोटल जो लोड काम करेगा वो कहाँ पे काम करेगा, यूडीएल का टोटल लोड कहाँ काम करता है, सेंटर पे इसके। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसके सेंटर पे कितना काम करेगा, W इंटू L इंटेंसिटी का सेंटर पे हमारा इसका टोटल लोड काम करता है। तो टोटल लोड जो हमारा WL का होगा इसके सेंटर पे, जब हमारा सेंटर पे काम कर रहा है तो आधा इधर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL/2 और RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL/2। ये हमारा RA और RB की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हम देखते हैं कि कैसे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म SFT, मतलब कि शियर फोर्स डायग्राम के लिए देखते हैं निगेटिव पॉजिटिव। डाउनवर्ड साइड में जो हमारा लोड लगेगा उसको हम निगेटिव लेंगे और अपवर्ड साइड में जो लगेगा उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस पे हम फाइंड करेंगे, पॉइंट बी पे। ठीक है, पॉइंट बी पे हमारा शियर फोर्स कितना हो जाएगा देखते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट बी। ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम एक सेक्शन काट लेते हैं, आसान हमारे लिए हो जाएगा सेक्शन काटने के बाद। ये कोई सेक्शन एक्स हमारा सेक्शन हो गया। सबसे पहले हम सेक्शन पे ज्ञात कर लेते हैं। शियर फोर्स एट सेक्शन, ये एक्स डिस्टेंस होगी, सेक्शन एक्स एक्स। तो ये कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा RB, ये RB हमारा अपवर्ड साइड में है मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा W इंटू एक्स। ठीक है, W इंटू एक्स। ये हमारा ये इतनी दूरी पे हमारा लोड लग रहा है W इंटेंसिटी का। सेंटर लोड कहाँ पे इसका लगता है, बीच में कहीं सेंटर में हमारा इसका लगता है। ठीक है, तो ये हमारा किस पे हो जाएगा, सेक्शन जो हमारा एक्स सेक्शन काटे है उस पर हमारा शियर फोर्स हो जाएगा। अब क्या फाइंड करना है हमको, पॉइंट बी और पॉइंट ए पे फाइंड करना शियर फोर्स। तो हमारा हो जाएगा शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे फाइंड जब करेंगे तो बी पे हमारा शियर फोर्स जब फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। RB माइनस W इंटू 0, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और RB की वैल्यू कितनी है, WL/2। अब कहाँ पे फाइंड करेंगे, जस्ट बिफोर ए पे फाइंड करेंगे। SF जस्ट बिफोर ए, SF जस्ट बिफोर ए पे हमारा कितना हो जाएगा, यहां से देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, RB माइनस का हो जाएगा W इंटू एक्स, डिस्टेंस कितनी हमारी L, W इंटू L हो जाएगा, तो जाएगा WL/2 माइनस WL। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, WL/2। ठीक है, WL/2 हमारे यहाँ से ये निकल के आता है। पॉइंट ए पे हमारा WL/2 निकल के आएगा। सॉरी, ये जब WL/2 में से WL माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, अब एक चीज, ये जो हमारा काम कर रहा है, ठीक है, सेंटर पे जो काम कर रहा है यहाँ पे भी हम देख देते हैं कितना शियर फोर्स हमारा फाइंड होके आता है। तो जब शियर सेंटर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं ए पे, अब देख लेते हैं SF एट पॉइंट ए। ठीक है, SF एट पॉइंट ए कितना हमारा हो जाएगा, ये माइनस का WL/2 आ रहा है। ठीक है,
यहाँ तक हमारा क्या हुआ, माइनस का WL/2 जस्ट बिफोर ए के पहले, ठीक है, माइनस WL/2 आ गया, ये माइनस का WL/2, और अपवर्ड साइड में कौन सा लोड हमारा लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है WL/2, मतलब कि प्लस का WL/2, ये कैंसिल आउट होकर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम सेंटर पे इसके देख लेते हैं कितना शियर फोर्स हमारा लगेगा। तो सेंटर पे जो हमारा इसका शियर फोर्स लगेगा SF एट पॉइंट, इसको C नाम हम दे देते हैं, पॉइंट C, ठीक है। SF एट पॉइंट C पे जो हमारा लोड हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा, वो कितना होगा, RV की वैल्यू कितनी है हमारी, WL/2 माइनस का W इंटेंसिटी का हमारा लोड लग रहा है, WL/2 ये भी हमारा यहाँ से ये फाइंड होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर 0 फाइंड होके आ जाएगा। मतलब कि हमारा क्या क्या आ जा रहा है, जब बी पे हम फाइंड कर रहे हैं तो बी पे कितना आ रहा है हमारा, WL/2, फिर जस्ट बिफोर ए पे कितना आ रहा है, माइनस का WL/2, ए पे कितना आ रहा है 0, और सी पे कितना आ रहा है 0, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये आधार रेखा, ठीक है। अब क्या हमारा बी पे, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, कुछ सी पॉइंट यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब बी पे कितना आ रहा है, प्लस का W/2, मतलब कि ये ऊपर हमारे यहाँ पे कुछ आ गया W/2, सी पे कितना आ रहा है 0, तो इसको ये कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, सी पे हमारा कितना आ रहा है, ये यहाँ पे हमारा 0 आया है, यहाँ पे हमारा WL/2 आया है, तो ये क्या हमारा कुछ लीनियरली ऐसे मिल जाएगा। और ए पे हमारा कितना आया, ए पे कितना आया हमारा देख लेते हैं, माइनस का WL/2, मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा, ये WL/2, ये भी कुछ ऐसे सीधे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा SFD ऐसे बन जाएगा यहाँ इसका। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा SFD कैसे बनता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका BMD जब हम बनाएंगे, ठीक है, इसका BMD जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा उसको भी देख लेते हैं हम यहीं पे, ठीक है। तो देखते हैं, आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी से। अगर कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से हम बनाते हैं। हमने आपको बता दिया कि जो रिएक्शन होगा, ठीक है, जो भी हमारा एंड होगा जिसपे हमारा रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, उस पर हमारा हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, 0 आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे कि हमारा सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो आगे का हमारा जो बेंडिंग मोमेंट याद करना नेक्स्ट पॉइंट पे, वो हमारे लिए फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है उसको हम देखते हैं, किस प्रकार से आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स, ठीक है, एक्स सेक्शन पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा आरबी और इंटू मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा एक्स। आरबी इंटेंसिटी का हमारा रिएक्शन फोर्स लग रहा है, कितनी दूरी पे लग रहा है, यहाँ से एक्स दूरी पे लग रहा है। और क्या लग रहा है हमारा, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से बी तक हमारा यूडियल लोड भी लग रहा है, तो यूडियल लोड को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड साइड में यूडियल लोड हमारा लग रहा है, तो
तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये कितना हमारा हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। W इंटू एक्स दूरी पे लग रहा है, लेकिन जो टोटल फोर्स इसका काम करता है वो इसके सेंटर पे काम करेगा, कितना, x/2 डिस्टेंस पर, x/2 डिस्टेंस पर। तो कितना ये हमारा आ जाएगा, हाँ ठीक है, RB इंटू एक्स माइनस WX² डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब देखते हैं कैसे आसान हो जाता है अगर हम सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या, किस पॉइंट पे फाइंड करना है, बी पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है। बी पे जनरली जो हमारा रिएक्शन फोर्स पे होता है वो 0 हो जाता है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कैसे यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0, एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम दिखा देते हैं कैसे लिख सकते, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बी पे हम ले रहे हैं, तो बी पे जो हमारा डिस्टेंस है, एक्स की डिस्टेंस हमारा कितनी जाएगी बी पे, इस पॉइंट हमारा जो बेंडिंग मोमेंट एक्स की डिस्टेंस हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ से एक्स की वैल्यू भी 0, इस पर भी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखने पर ये भी हमारा 0 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 निकल के आ जाता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, रिएक्शन फोर्स में हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे जो हमारा होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट सी आता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा टोटल लोड WL काम कर रहा है, वहां पे देख लेते हैं कितना आएगा हमारा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, ठीक है। एट पॉइंट सी हमारा कहाँ, सेंटर पे काम कर रहा है, तो L/2 डिस्टेंस मतलब काम करेगा, ठीक है। L/2 डिस्टेंस मतलब कि x की वैल्यू जो हमारी L/2 है, और RB की वैल्यू WL/2 है। WL/2 इंटू एक्स की वैल्यू L/2 माइनस का W इंटू x² मतलब कि WL/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, WL का स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4 माइनस का कितना हो जाएगा, WL² अपॉन 4 इंटू 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, WL² बाई 4 माइनस का WL² अपॉन में 8 हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 हमारा LCM हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 2 WL² माइनस 8 1 जा 8 हो जाएगा, ये WL² हो जाएगा। तो ये हमारा WL² डिवाइडेड बाई 8 निकल के आ जाएगा, किस पे, पॉइंट सी पे कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट लगेगा, ये हमारा WL² बाई 8 आ गया। अब कौन सा पॉइंट हमारा बचता है, पॉइंट ए बचता है, रिएक्शन जिसपे रिएक्शन फोर्स हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा 0 हो जाएगा, मतलब कि BM एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तीनों पॉइंट पता चल गया, 1 2 3 पॉइंट पता चल गया। बी पे 0, सी पे WL² डिवाइडेड बाई 2, और ए पे हमारा 0 आ गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ से फाइंड होके आ गया। अब हम आसानी से क्या करते हैं, अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। अब देखते हैं कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ये आप वैल्यू देख सकते हैं कैसे आया है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को वैल्यू ये समझ में आए होगी किस प्रकार से निकल के आ रहा है जब हम सेक्शन कट कर रहे हैं। सेक्शन कट करने से किस प्रकार से हमें आसानी हो रही है वैल्यूज को हमारे फाइंड आउट करने में, ठीक है। हम देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। इसका रेफरेंस पहले हम ले लेते हैं। ये बेस लाइन हमारा हो गया, ठीक है। बेस लाइन ए हो गया, डी हो गया, और ये सी हो गया। अब देखते हैं किस प्रकार से इसका हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब हमारा कौन सा SSB मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम जहां पे होता है और अगर उस पर यूडियल लोड काम कर रहा है तो उसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है, ठीक है। पैराबोलिक बनता है हमारा अगर SSB बीम है और उस पर यूडियल लोड काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा SSB बीम भी है और यूडियल लोड भी काम कर रहा है। तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा,
पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो ए पे हमारा कितना है 0 है, बी पे कितना है 0 है, और सी पे कितना हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सॉरी ये 8 है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ से हम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई प्लस का 8 है, ध्यान दीजिएगा 8 प्लस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है, मतलब कि ऊपर जाएंगे। अब इसको हम पैराबोलिक कुछ बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, ये हमारा हो गया, प्लस यहाँ पे हम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 लिख सकते हैं, ये हमारा दोनों पे 0 हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से निकालते हैं अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है उसके लिए भी, और अगर यूडीएल लोड लग रहा है उसके लिए भी किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकली वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन हम उस तरह से भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं, ये कोई बीम हो गया हमारा, कौन सा बीम हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हमारा हो गया। इस पर कौन सा लोड लग रहा है, हमारा यूडीएल लोड लग रहा है। कितनी इंटेंसिटी का लग रहा है हमारा, ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर इंटेंसिटी का, 5 किलोमीटर पर मीटर इंटेंसिटी का लोड इस पे लग रहा है। ये हमारा रिएक्शन फोर्स आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई कितनी मीटर, टोटल जो हमारी लंबाई है ये कितना है 3 मीटर मान लेते हैं। ये 3 मीटर की हमारी जो बीम है, ये टोटल 3 मीटर की बीम है। अब जो इसका सेंटर काम करेगा, ठीक है, इसका जो सेंटर काम करेगा वो कहाँ पे काम करेगा, इसके सेंटर पे। इसको हम यूडीएल इनर लगा के इस पे दोनों लोड लगा देंगे तो और आसानी हमारे लिए। थोड़ा सा आप दोनों क्वेश्चन एक ही में समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं 5 किलोमीटर का हमारा सी पॉइंट ये है, सेंटर पे लग रहा है कितना 1.5 मीटर डिस्टेंस पे 5 किलोमीटर का ये लोड लग रहा है, और ये यूडीएल जो है इसकी इंटेंसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर मीटर। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया। अब देखते हैं कि इस पे कैसे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, सेक्शन कट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से सेक्शन कट करते हैं, एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिए, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हमने सेक्शन कट कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एस एफ डी फाइंड आउट करते हैं फॉर एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले तो हम रिएक्शन फोर्स देखेंगे कि रिएक्शन फोर्स हमारा कितना आ रहा है। रिएक्शन फोर्स क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी, दोनों तरफ का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड साइड में है, इसलिए दोनों को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और डाउनवर्ड साइड वाले को हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हमारा आर ए प्लस आर बी हो गया इक्वल टू, सॉरी अगर हम एक तरफ से मान लेते हैं इधर से चल रहे हैं तो प्लस का ये आर बी हो गया, और फिर जब इधर आते हैं ये क्या हमारा डाउनवर्ड साइड में पहले क्या लग रहा है यूडीएल लग रहा है, माइनस हो जाएगा। यूडीएल कितनी दूरी पर लग रहा है 4 किलोमीटर इंटेंसिटी का लग रहा है, कितनी दूरी पर टोटल लग रहा है 3 मीटर, 3 हो जाएगा, और माइनस का 5 किलोमीटर का ये पॉइंट लोड लग रहा है, और फिर प्लस का अपवर्ड साइड में कितना लग रहा है ये आर ए लग रहा है, सॉरी आर हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आर बी प्लस आर ए एक कर देते हैं, और ये माइनस 4 3 12 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हमारा आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा यहाँ से
ये 17 RA प्लस RB फाइंड आउट होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा टोटल जो फोर्स काम करेगा ये कहाँ पे काम करेगा, इसके सेंटर पे। क्यों? क्योंकि यूडीएल ये लग रहा है और ये पॉइंट लोड जब लग रहा है ये भी सेंटर पे ही लग रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। जब आर ए बराबर आर बी हो जाएगा तो आर ए फिर प्लस आर ए इक्वल टू 17 टू आर ए इक्वल टू 17 और आर ए इक्वल टू 17/2। रिएक्शन फोर्स ए पे कितना आ गया 17/2 और आर ए इक्वल टू हमारा आर बी है, इस पे भी कितना आ जाएगा 17/2। ठीक है, ये इस तरह से क्या करते हैं हम रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करते हैं दोनों रिएक्शंस पर, दोनों सपोर्ट्स पर। अब देख लेते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम इसका किस तरह से बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम जो हमारा क्या है कि बी पे ए के सापेक्ष जब हम मोमेंट, हाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम बी पॉइंट पे जब फाइंड आउट करेंगे शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स जब बी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे कितना हो जाएगा, बी पे हमारा रिएक्शन फोर्स की ओर काम कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन फोर्स कितना 17/2 मतलब कि ये कितना हो जाएगा हमारा 8.5, इसको हम लिख सकते हैं 8.5 किलो न्यूटन। ठीक है, बी पे हमारा हो गया। अब सी पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉरी जस्ट बिफोर सी पहले फाइंड करेंगे, शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 8.5 हो गया और डाउनवर्ड साइड में हमारा क्या लग रहा है, ये 4 किलोमीटर इंटेंसिटी का L/2 मतलब कि 1.5 मीटर डिस्टेंस पर हमारा कितना लग रहा है, 4 किलोमीटर इंटेंसिटी का लोड लग रहा है यूडीएल। ठीक है, तो ये माइनस का हमारा हो जाएगा 4 × 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 माइनस ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2.5 निकल के आ जाएगा किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया शियर फोर्स एट जस्ट बिफोर पॉइंट सी। अब शियर फोर्स एट पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे, एट पॉइंट सी। सी पे हमारा ये सी के पहले कितना आया 2.5 प्लस का 2.5 हमारा आया, लेकिन हमारा शियर फोर्स सॉरी ये पॉइंट लोड कितना लग रहा है सी पे, डाउनवर्ड साइड लग रहा है मतलब कि निगेटिव लिया जाएगा 5 किलो न्यूटन का लग रहा है, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2.5 किलो न्यूटन ये आ जाएगा हमारा सी पे शियर फोर्स। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है, जस्ट बिफोर ए पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी सॉरी ए, जस्ट बिफोर सी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड साइड में लग रहा मतलब कि पॉजिटिव हो गया, माइनस का ये डाउनवर्ड साइड में हमारा यूडियल लोड लग रहा है माइनस का 4 इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1.5 6 हो जाएगा, 8.5 माइनस 6 2.5 किलो न्यूटन का, ये जस्ट बिफोर सी हो गया। सी पे हमारा 2.5 किलो न्यूटन सी के पहले का आया। ठीक है, जस्ट बिफोर सी पर कितना आया 2.5 और सी पर कितना लग रहा है माइनस का मतलब डाउनवर्ड साइड में कितना लग रहा है 5 का, तो माइनस कर देंगे 5, तो यहाँ से माइनस का 2.5 हमारा पॉइंट सी पे शियर फोर्स आ जाएगा। अब जस्ट बिफोर ए पे देखते हैं, जस्ट बिफोर ए पे हमारा शियर फोर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2.5, यहाँ से हमारा ये हो गया सी तक। ठीक है, अब इसके पहले का हम फाइंड आउट करेंगे, जब इसके पहले का जस्ट बिफोर ए पे फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा माइनस का 2.5 हो गया और ये डाउनवर्ड साइड हमारा यूडीएल लग रहा है माइनस का 4 × 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारा 2.5 माइनस का और ये माइनस का 6 मतलब कि 8.5 किलो न्यूटन हमारा आ गया। अब
लास्ट पॉइंट कौन सा बनता बचता हमारा, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। ए पे कितना आएगा, ये हमारा कितना आएगा माइनस का, सॉरी ये माइनस का 8.5 आएगा, माइनस का 8.5 और डाउन अपवर्ड साइड में मतलब कि पॉजिटिव अपवर्ड साइड में कौन लग रहा है हमारा आर ए, प्लस का आर ए हो जाएगा, माइनस का 8.5 और ये प्लस का आर ए मतलब 8.5, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सभी पॉइंट्स पे हमारे शियर फोर्स हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, पहले हम सारे वैल्यूज के यहाँ पे लिख देते हैं एक साइड में। बी पे कितना है हमारा प्लस का 8.5 किलो न्यूटन, जस्ट बिफोर सी पे कितना आया, सी पे कितना आया 2.5 किलो न्यूटन, सी पे कितना आया है माइनस का 2.5 किलो न्यूटन, जस्ट बिफोर ए पे कितना आया है 8.5 किलो न्यूटन और ए पे कितना आया है 0। अब हम देखते हैं कि इसका शियर फोर्स डायग्राम किस प्रकार से ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारी बेस लाइन हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, पी हो गया और ये सी पॉइंट हमारा हो गया। अब देखते हैं कि इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। ए बी पे हमारा कितना है 8.5 मान लेते हैं, कुछ यहाँ तक हमारा ये आ गया, प्लस का 8.5 मतलब कि ऊपर की तरफ लेंगे। अब जस्ट बिफोर सी पे कितना आया है 2.5, प्लस का 2.5 मान लेते हैं, कुछ ये आया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अब सी पे कितना आया हमारा माइनस का 2.5, तो माइनस का 2.5 ये नीचे चला जाएगा। और ए पे कितना आया जस्ट बिफोर ए पे कितना आया 8.5, ये कुछ 8.5 यहाँ पे चला जाएगा, इसको भी कुछ ऐसे मिला देंगे, ये लीनियर रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए जस्ट बिफोर ए पे, और ए पे हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2.5, ये 2.5 प्लस का 8.5, 8.5 माइनस का, माइनस ये प्लस ये हमारा क्या होगा शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा इस बीम के लिए। अगर किसी बीम पे इस तरह का लोड काम कर रहा है, अगर एसएसबी बीम पर इस तरह का लोड कार्य कर रहा है, तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से बन के सामने आएगा हमारे। अब देखते हैं कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से हम बनाते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखी जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें हमने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है कि कैंटिलीवर बीम पे अगर हमारा लोड लग रहा है, शियर अगर जो हम पॉइंट लोड है या फिर पॉइंट लोड लग रहा है या फिर यूडियल लोड लग रहा है, हमारा कितना होगा, कैसे बनेगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब देखते हैं कि इस बीम के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा फॉर बीएमडी। ठीक है, बीएमडी के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो हम सेक्शन पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा। बीएम एट सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे कौन सा हमारा लोड फोर्स काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है कितनी इंटेंसिटी का, आरबी मतलब कि 70.5, इसको आरबी लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई एक्स। और कौन सा फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड साइड में, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स बाई 2 डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ये आर बी इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंट बी पे कितना आएगा, पॉइंट सी पे कितना आएगा और पॉइंट बी ए पे कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट फाइंड होके आता है, निकल के आता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पे हमारा कितना हो जाएगा, बी पे एक्स की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, इसलिए बी पे बेंडिंग मोमेंट भी हमारा 0 आ जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे कितना आएगा, सी
सी तक हमारी डिस्टेंस कितनी है 1.5, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1.5, आर बी की वैल्यू 8.5 इंटू 1.5 माइनस 2 1.5 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा 12.75 हमारा ये आ जाएगा। और ये कितना होगा 2.25 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि 4.5 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 4.5 ये आ जाएगा हमारा किस पे 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हमारा निकल के सी पे आ जाएगा। तो इसमें हम माइनस करेंगे तो ये कितना देगा 8.25 हमारा किलो न्यूटन मीटर निकल के हमारा सी पे हमारा आएगा, ठीक है। अब हम पॉइंट ए पे देखते हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आता है। बी एम एट पॉइंट ए, इसमें भी हमारा 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। रिएक्शन हमारी ये है, इसी रिएक्शन में हमको क्या करना है, केवल वैल्यूज को रखनी है, ठीक है। वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी ए पे, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये 8.5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25.5 और ये माइनस ये हमारे यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे एक हमारा और क्या ऐड हो जाएगा, लोड कौन सा हमारा लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ये हो जाएगा 18 माइनस का यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, कितनी इंटेंसिटी का वो भी देख लेते हैं। माइनस का 5 किलोमीटर इंटेंसिटी का लग रहा है, कितनी दूरी पर 1.5, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बी पे भी आ गया 0, पॉइंट सी पे आ गया 8.25 और पॉइंट ए पे हमारा आ गया 0। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं इसका। तो देखते हैं कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। ये बेस हमारी हो गई, ठीक है। इसमें सब हमारा पॉजिटिव का है, निगेटिव का कोई नहीं है, निगेटिव से हमें कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं हम कि ए पे तो हमारा 0 आ गया, बी पे क्या हुआ हमारा 0 आ गया, सी पे कितना आया हमारा 8.25 और क्या लग रहा है हमारा ये यूडीएल लोड लग रहा है, तो ये कुछ हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये हो गया पेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहीं पे इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, जो कि है हमारा क्या था ये चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। यहीं पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कौन सा चैप्टर, देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमको देखना है नेक्स्ट लेक्चर में वो देखना है चैप्टर 4 हमारा है, चैप्टर 4 कौन सा चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेसेस,
बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है हमको, बेंडिंग, प्योर बेंडिंग क्या होता है, सिंपल बेंडिंग क्या होता है, और बेंडिंग इक्वेशंस क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।